औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सबको अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ग़ुलामी, मोहब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे, इसी पर मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। आज 20 रोज़ा दौरे कुरान का तीसरा लेक्चर है और इसका उन्वान है उम्मियत फितरत इंसानी है। उम्मियत के हवाले से एक तो मैं उसका मफ़हूम अर्ज कर चुका हूं कल की गुफ्तगू में। एक बात मैंने और की थी, वो उम्मियत की दो किस्में मैंने बताई थी। उम्मियून यालमूनल किताब और उम्मियून ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिया। और ये दोनों ही कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। यानी एक वो उम्मी जिन्होंने किताब को जाना, यानी कुरान मजीद का इल्म, किताब का इल्म है उनके पास, वो भी उम्मी है। और एक वो उम्मी है जिनके बारे में कुरान मजीद ने कहा कि ला यालमूनल किताब, उनके पास किताब का इल्म नहीं है। इल्ला अमानिया, सवाए ख्वाहिशात के, आरज़ुओं के, झूठी तमन्नाओं के। यानी किताब के अलावा जिस जिस चीज के भी वो पीछे चले, उन्होंने उनको हदायत की तरफ नहीं आने दिया। और मैंने कल अर्ज किया था कि उम्मी की तख्ती साफ होती है, दिल की तख्ती वो फितरत पर होता है। उस अपनी साफ तख्ती पर वो किताब का नूर भी ले सकता है। और यह भी हो सकता है कि वो किताब की तरफ ना जाए, अमानी का पैरोकार बन जाए। ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिया। और साथ ही आगे इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, के गुमान के पैरोकार हैं वो, अमानी के पैरोकार हैं और गुमान के पैरोकार हैं। सवाल पैदा होता है कि उम्मियत अपनी असल में है क्या? मफहूम तो इसका मैंने वाज़े किया था, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आया कोई शख्स जो है वो अगर अमानी का पैरोकार बन जाए तो उसकी उम्मियत खत्म हो जाती, या किताब का पैरोकार बन जाए तो उसकी उम्मियत जो है वो खत्म हो जाती? तो इसका जवाब नफी में है। और इसका मैंने 2-4 जुमलों में जिक्र किया था। अगर उसको सही तरीके से आप समझते तो शायद ये सवाल ना उठता। तो मैंने बताया था कि एक आलिम, फाजिल, पढ़ा लिखा इंसान उम्मी हो सकता है, बल्कि किताब का इल्म उम्मी बन के ही ले सकता है। और एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल जाहिल हो, किताब की पैरवी की बजाय झूठी उम्मीदों के पीछे चल पड़े, अमानी के पीछे चल पड़े,
तो वो अपनी उम्मियत वाली खासियत को ज़ाया कर सकता है। ज़ाया करने से मुराद ये नहीं कि उम्मियत उसकी ख़त्म हो जाती, लेकिन फितरत सलीमा पर नहीं रहता। उम्मी तो इंसान जब खल्क हुआ और जब इसको मौत आएगी, अपनी पूरी जिंदगी में ये उम्मीयत से खाली नहीं होता, चूंकि फितरत से अलग नहीं हो सकता। ये इसकी फितरी हालत है। इसकी इस फितरी हालत को ना समझने की वजह से उम्मीयत के माना में गड़बड़ हुई है। अगर उम्मीयत की फितरी हालत को जान लेते तो उसके माना में गड़बड़ ना होती। हकीकी हालत है ये इंसान की। इंसान अगर इंसान है तो उम्मी है। अब जब इंसान होते हुए उम्मी है तो फिर उम्मीयत से अलग तो ना हुआ। उम्मी होना इंसान होने की जमानत है और यही इसकी दलील भी है। देखो, बच्चा पैदा होता है तो उम्मी होता है। तो पैदा होने के बाद आहिस्ता 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 खारजी चीजों का असर कबूल करता है। घर का जिस तरह का माहौल हो, बच्चा उसी तरह का हो जाता है या नहीं? जिन लोगों के पास उठना बैठना शुरू हो जाए उनकी सोहबत का असर लेता है। जिस स्कूल में जाए वो जिस रंग ढंग का हो उसी रंग ढंग में ढल जाता है या नहीं? बुरों के पास बैठे तो बुराई इख्तियार करता है नहीं? अच्छों के पास बैठे तो अच्छाई इख्तियार करता है या नहीं? स्टाइलिश किस्म के लोगों के पास बैठना शुरू हो जाए तो उसकी आदतें भी स्टाइलिश हो जाती हैं। बिल्कुल सादा सादा बंदों के पास बैठना शुरू हो जाए तो उसकी आदतें भी सादा हो जाएंगी। तो वो कौन सी शय है जो उस पर असरअंदाज हो रही? किस पर असरअंदाज हो रही हैं ये चीजें, ये सोहबतें? उम्मीयत पर असरअंदाज हो रही। उम्मीयत जो सिफत है ना, ये असर पजीरी की कैफियत है कि उम्मी असर कबूल करता है। वही का कमाल क्या है? जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर जो वही उतरी या पहले नबियों पर उतरी, वही इंसान की इसी फितरी हालत को मुखातब करती है। आप पूरा कुरान मजीद पढ़ेंगे तो तमाम खिताबात इलाहिया जितने भी हैं वो सब के सब इसकी फितरी हालत पर वारद होते हैं। उस पर चाहे जितना मर्जी रंग चढ़ चुका हो। जब या अय्युहन नास कहा परवरदिगार ने, तो बताइए मुझे, या अय्युहन नास का जो खिताब है ये इंसानों में से किस तबके को अलहदा करता है? बहुत पढ़े लिखे हों उनको अलग कर देता है, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हों उनको अलग कर देता है। इंसानों की बड़ी किस्में हैं। एक आयत भी ऐसी नहीं कि जिससे यह वाज़ेह हो कि या अय्युहन नास का खिताब जब हो तो फिर उसमें से किसी खास किस्म के इंसानों को अलग कर दिया जाए कि भाई तुम ये मुराद नहीं। तो ये खास हालत है, वही इसी को मुखातब करती, उम्मीयत को मुखातब करती। तो इंसान भी सिर्फ इसी उम्मीयत की वजह से वही का असर कबूल करता है। उम्मीयत है ही इस शय का नाम कि उसकी तख्ती के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, साफ तख्ती है, ठीक है, ये उसकी हालत है। इस हालत पर किसी न किसी चीज ने असर करना है, ये उम्मीयत है। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं चूंकि आगे जाके सारी बात इस पर खत्म होनी है। अगर आप उम्मीयत को समझना चाहें तो उसकी मिसाल मैंने पहले दे दी थी, अव्वलीन मुखातबीन की।
असर कबूल किया ना उन्होंने, किसका? कुरान मजीद का। तो कुरान मजीद के अलावा किसी और जरिए से उन्होंने कुरान मजीद को समझने की कोशिश की नहीं, बल्कि इतना असर कबूल किया उन्होंने, इतना असर कबूल किया कि वो उस पर अमल करके कामयाब तरीन तबका बन गए। ठीक है ना? अगर उम्मीयत फितरत है तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि फितरत किसको कहते हैं, ताकि हमें पता तो चले, ऐसे ही ना हो ना कि टमक टोइयां मारते रहे। फितरत फितरतुन बर वजन फ़िअलतुन है। फ़िअलतुन यानी फ़िअलतुन के वजन पर फितरतुन है। और जो कोई भी अरबी ज़ुबान से आशना है वो समझ सकता है, और अगर नहीं तो मैं बता रहा हूं कि फ़िअलतुन के वजन पर जो लफ्ज़ आता है वो किसी नौइयत और किसी कैफियत पर बोला जाता है। यानी वो शय कैसी है और वो शय किस किस्म की है। नौइयत का माना किस्म और कैफियत का माना कैफा, जिसको कहते हैं कि कैसे हैं, कैफल हाल, आपका हाल कैसा है। तो नौ का मतलब होता है किस्म, कि वो चीज जो इस वजन पर आ रही। तो अब फितरत उनका माना हुआ कि किस किस्म की उम्मीयत, कैसी उम्मीयत, समझ आ रही ना? फितरतुन। अब फितरत वो खास किस्म है जिस पर परवरदिगार ने इंसान को पैदा किया है। बाकी कायनात में उसकी जितनी भी मखलूक है उनकी अलग अलग फितरत है। कोई अगर बकरी है उसकी फितरत अलग है, घोड़ा है उसकी फितरत अलग है, शेर है उसकी फितरत अलग है, कौवा है उसकी फितरत अलग है, दरख्त है उसकी फितरत अलग है, पानी है उसकी फितरत अलग है, आग है उसकी फितरत अलग है, हवा है उसकी फितरत अलग है, जमीन है उसकी फितरत अलग है, आसमान है उसकी फितरत अलग है। इंसान अपनी फितरत में दूसरी तमाम फितरतों से मुमताज अलग किस्म की फितरत पर है। यह फर्क समझा नहीं समझा जी? क्यों भाई? बोले ना जरा, मुझे बताएं। इंसान की फितरत वही है जो बकरी की है, इंसान की फितरत वही है जो घोड़े की है, इंसान की फितरत वही है जो चील की, कव्वे की, शाहीन की है, शेर की है, रीछ की है। फितरतें अलग अलग उनकी हैं, जानवरों की है नहीं अलग। इंसान जो है इसको खास अलग किस्म की फितरत पर अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसलिए यहां जिक्र किया है। इरशाद बारी ताला है सूरतुर रूम आयत नंबर 30, फ़अकिम वजहका लिद्दीन हनीफा। तवज्जो रखें, अकिम सीधा करो, वजह का अपना चेहरा, लिद्दीन दीन के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दीन से मुराद इस्लाम है, उसी की तरफ सीधा करवाया जा रहा है ना। हनीफा हर बातिल से अलग रहकर, हर बातिल से अलग रहकर अपना चेहरा दीन के लिए सीधा कर दो। कुरान मजीद इस्लाम ही तो बयान कर रहा है ना जी। इरशाद फरमाया फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। ये जो दीन इस्लाम है ये अल्लाह का फितरी दीन है, जिस दीन की तरफ तुम्हें सीधा होने का कह रहा है कि हर चीज को छोड़कर अलग रहकर दीन की तरफ अपना चेहरा सीधा कर लो।
ये अल्लाह की फितरत है, अल्लाह का फितरी दीन है। अल्लती फतरन नासा अलैहा, जिस फितरत पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। बहुत खास बात है, समझिए जरा। किधर मुंह सीधा करवाया जा रहा है? दीन इस्लाम की तरफ। इरशाद फरमाया कि मैंने दीन इस्लाम पर ही इंसानों को पैदा किया था, यानी इनकी पैदाइश में मैंने दीन इस्लाम रखा है, इनकी फितरत में है, इनकी फितरत में मौजूद है। ये गौर करेंगे, इन्हें पता चल जाएगा कि हमारा दीन क्या है। ला तब्दील अल खल्किल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फितरत पर इंसानों को पैदा करके फितरी दीन इस्लाम दिया। बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अल्लाह की खल्क में कोई तब्दीली नहीं है। आगे जब मैं चलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो फितरत जिस पर इंसान को पैदा किया गया है वो क्या है। अब देख लो, तवज्जो रखें। अब जो दीन इस्लाम छोड़कर किसी और तरफ भी जाता है वो फितरत के खिलाफ जाता है। अल्लाह ताला ने तो उसको पैदा ही दीन इस्लाम के लिए किया था, इसी दीन पर पैदा किया था, और अल्लाह की खल्क में कोई तब्दीली नहीं है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये मजबूत और सीधा दीन है, किसी किस्म की टेढ़ इसमें नहीं है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अब अक्सर कह दिया, अगर ज्यादातर लोग नहीं जानते तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। हमने देखना है कि हम किधर खड़े हैं। हम दीन फितरत पर हैं या हमने अपनी फितरत खो दी है, अपनी फितरत जाया कर बैठे। हमें तो दीन इस्लाम पर ही पैदा किया गया था, और दीन इस्लाम ही हमें अंबिया के जरिए और बिलखुसूस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अता कर दिया गया। देखो कितना वाज़ेह बयान है ये। तो फितरत इंसानी का पता चल गया जी। और उम्मियत क्या है? फितरत। अभी भी थोड़ा बहुत आपके ज़हन में कोई खदशा है तो ये मैं आपको बता दूं कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन वाली जो आयत पढ़ के आए हैं वही अल्लाह है जिसने अपने नबी को मबऊस किया उम्मियीन में। अच्छा, वो उम्मियीन जो हैं वो सिर्फ मक्के और मदीने वाले लोग थे? ये मुराद ली गई है ना, इसीलिए तो रौला बना हुआ है कि उस वक्त जी वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उनके पास किताबें नहीं थी, उनके पास उलूम नहीं थे, उनके पास यूनिवर्सिटियां, इदारे, कॉलेज, मदरसे नहीं थे, लिहाजा वो उम्मी हैं। ये जो बाद वाले हैं ना, अपने बाद वाले जो पढ़ लिख गए हैं, ये अपने आप को उम्मियों में शुमार नहीं करते। अगर ये अपने आप को उम्मियों में शुमार नहीं करते तो इनके लिए हुजूर की बेइज्जत नहीं हुई। अगर वो उम्मीयीन हैं तो ये बाद वाले फिर अपने आप को उम्मीयीन से अलग कर रहे हैं ना। वो कहते हैं ये वो पढ़े लिखे नहीं थे, अब तो बड़ा इल्म है लोगों के पास, बड़ी तालीम है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इसका मतलब है कि हुजूर इन पढ़े लिखों की तरफ तो फिर नहीं आए। भी समझो ना, हुजूर का खिताब क्या है? या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, पढ़ के आए हैं आयत। मैं ए इंसानों तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। तो जब सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन, तो सब क्या हुए? उम्मी हुए। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन से मुराद वो चंद किस्म के लोग नहीं थे जो सिर्फ मक्के और मदीने में रहते थे, वरना तो बेइज्जत मुस्तफ़ा को आपने महदूद कर दिया 2 शहरों में।
या आप खैबर चले गए तो सिर्फ उनके लिए मुराद है? क्यों साहब जी? बोलो ना, मैं आगे तब चलूंगा जब मुझे आप समझ जाएंगे मेरी बात। समझ गए? अच्छा, हुजूर की बेइज्जत किसी खास शहर के लिए, कोई किसी खास तबके के लिए, किसी खास ग्रोह के लिए, तो फिल उम्मीयीन से आप उम्मीयीन में नहीं है। ये जो पढ़े हुए हैं, एमए पढ़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, अल्लामा हैं, डॉक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये अल उम्मीयीन में नहीं है। अल उम्मीयीन, और ये उम्मीयीन से खारिज नहीं है, वरना तो फिर आपका मशरबो मसलको मजहब ही और हो जाएगा। आप इतनी दूर निकल जाएंगे कि आप हुजूर के करीब रह नहीं सकते फिर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बुखारी और मुस्लिम की हदीस है और मशहूर भी है और सनद के एतबार से मुत्तफक अलैह है। हदीस लंबी है, उसमें से मैंने मौजू के मुताबिक जितना हिस्सा है वो लिया है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर पैदा होने वाला वलद, मौलूद, बोलो मौलूद किसको कहते हैं? जिसकी विलादत हो। हर पैदा होने वाला बच्चा यूलदु अलल फित्रत, फितरत पर पैदा होता है, यानी उसकी पैदाइश फितरत पर हुई। और फितरत उम्मीयत है, उम्मीयत फितरत है, इसको भूलना नहीं है। फ़इन्ना, एक हदीस में फ़इन्ना है तो यहां इतना है, फ़अबवाहु युहव्विदानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, और युनस्सिरानिही, या उसको नसरानी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, और युमज्जिसानिही, या उसको मजूसी बना देते हैं। पैदा किस पर हुआ था? फितरत पर। और फितरत क्या है? दीन इस्लाम। अभी मैं पीछे आयत पढ़ के आया हूं। फितरत दीन इस्लाम है। बच्चा पैदा किस पर हुआ? दीन इस्लाम पर। इसलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बालिग होने से पहले अगर फौत हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ा जाए। बोलो, उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। क्यों? अभी वो फितरत पर है, और जब उसने बालिग हो जाना है तो अब उसका शऊर, अकल, उसके हवास, उसके साथ फिर उसने उसी फितरत को जिस पर पैदा हुआ था, उस फितरत के मुताबिक अपनी उम्मीयत को ढालना है। मुसलमान बन के रहना है तो फिर बाद में जनाजा पढ़ा जाएगा, फिर वरना बाद में जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। समझ आ रही? फिर वो जिस मजहब का होगा उस मजहब के मुताबिक फिर मामलात होंगे ना। अगर वो फितरत, दीन फितरत से निकल गया तो अब देखो, पैदा फितरत पर हुआ था। मां बाप यहूदी थे तो यहूदी बना दिया, मां बाप ईसाई थे तो ईसाई बना दिया, मां बाप मजूसी थे तो मजूसी बना दिया। ये दो तीन मिसालें दी हैं ना, वरना तो इसको आप वसी मफहूम में ले सकते हैं ना। जिस माहौल में जाएगा उस माहौल में डलता जाएगा। यह भी हो सकता है मां बाप हिंदू हो तो हिंदू बन जाएगा, मां बाप सिख हो तो सिख बन जाएगा। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा रुक के एक बात कहूं, अगर आप समझें, इसका शुक्र आप अदा कर सकते हैं कि आप मुसलमान पैदा हुए हैं। इसका शुक्रिया नहीं अदा हो सकता, वरना माहौल के अंदर डाल के किधर भी जा सकता है बंदा। तो उसने पैदा ही दीने फितरत पर कर दिया और फिर उन लोगों में रखा जो दीने फितरत को मानने वाले हैं। इस पर कितना शुक्र बन सकता है? क्या शुक्रिया अदा कर सकते हैं? आगे जो ये बयान है, ये दौरा 2019 का जो दौरा कुरान हुआ था ना, उसमें मैंने इन चीजों को जिक्र किया था
ये चंद एक चीजें मैंने जिक्र की थी उस मौके पर, लेकिन वो और पैराए में जिक्र किया था इंसान मुर्तजा के हवाले से। ठीक है, ये भी जरा इसके तहत आता है, इसलिए मैं वो दोबारा वो आयतें जिक्र कर रहा हूं, इसको समझें जरा। और ये बहुत खास आयतें हैं, इनको समझने की जरूरत। फितरत इंसानी के दो पहलू हैं। जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया गया, कुरान मजीद उसके दो पहलू बयान करता है। ठीक है, ये दोनों होंगी। वो मुसलमान होगा फिर भी ये दोनों होंगी उसमें, मुसलमान नहीं होगा तो फिर भी दोनों होंगी। ये दोनों चीजें उसके अंदर होंगी। दो पहलू हैं इसके। एक है इसकी फितरत बिलकुव्वत और दूसरी है इसकी फितरत बिलफेल। पहले मेरी तरफ ध्यान दें, मैं आपको बिलकुव्वत और बिलफेल का फर्क समझाऊं ताकि बात आप समझें। मसलन मैं बैठा हुआ हूं तो मैं उठने की ताकत रखता हूं या नहीं? मैं बैठा हुआ हूं, यह बिलफेल है। मैं उठने की ताकत रखता हूं, वो बिलकुव्वत है। मसलन मैं चुप करके बैठा हुआ हूं, खामोश, तो ये खामोशी बिलफेल है कि इस वक्त मैं खामोशी का अमल कर रहा हूं, फेल कर रहा हूं। बोलने की ताकत रखता हूं, वो बिलकुव्वत है कि हूं तो खामोश, यानी अमलन खामोश हूं लेकिन बोलने की ताकत रखता हूं, इसको बिलकुव्वत कहते हैं। समझ आ गई? और भी इस तरह की आप कई मिसालें ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बिलफेल और बिलकुव्वत समझ गए। जिस वक्त जो बंदा अमल कर रहा होता है, बिलफेल काम कर रहा होता है, वो अमल बिलफेल होता है। और दूसरा काम जो करने की सलाहियत रखता है, ताकत है उसमें, वो अमल उसका बिलकुव्वत होता है। पहले बिलफेल समझा लो तो ताकि ये जरा मजीद आसान हो जाएगा। नंबर 2 देखें, बिलफेल, फितरत बिलफेल। इससे वो तभी ख्वाहिशात मौजूद है। खाने की ख्वाहिश, जी, अगर मर्द है तो औरत की ख्वाहिश, औरत है तो मर्द की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश, तभी इसके अंदर कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें रखी, उनके बगैर ये नहीं रह सकता। ये बिलफेल है। वो ख्वाहिशात हैं अमानी, जिसका मैं जिक्र करके आया था पीछे। क्या बोलो? अमानी, वो इसके अंदर पाई जाती है। वो इसकी आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं, इसके काम हैं, ये इस वजूद की जरूरत है। मिसाल के तौर पर देखो ना, एक मर्द है और उसके अंदर मर्दाना ताकत मौजूद है, जिससे मर्जी थोड़ा बहुत ताल्लुक पैदा करे और अपनी ख्वाहिश पूरी करे। दीन इस्लाम इस ख्वाहिश को खत्म नहीं करता, लेकिन इस ख्वाहिश को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे कर देता है निकाह की सूरत में। पीने की ख्वाहिश है, शराब पिए, जो भी गंदमंद है वो पीता जाए। पी सकता है या नहीं? पी नहीं रहे लोग, पी रहे हैं ना। ये पीने की ख्वाहिश है, इसके जिस्म की जरूरत है पीना। तो इस्लाम इसकी पीने की जो ख्वाहिश है ना, उसको फना नहीं करता कि बिल्कुल ये खत्म हो जानी चाहिए, जब खबरदार अगर कोई चीज पी तो, ऐसा नहीं है। वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे करके कहता है, जो अल्लाह और उसका रसूल इजाजत दे वो पी, और जिसकी वो इजाजत ना दे वो नहीं पीनी। समझ आ गई? वो खत्म नहीं की, फितरत बिलफेल को खत्म नहीं किया जाता। खाने की ख्वाहिश है, खंजीर खाए, हराम खाए, मरे हुए जानवर खाए, खा सकता है या नहीं?
दुनिया में लोग खा रहे हैं ना, ये खाने की ख्वाहिश को कुल्लियतन इस्लाम फना नहीं करता कि खबरदार अगर कोई चीज खाई तो। ये तो इस तरह की बात है कि आप किसी बंदे को तालाब के अंदर धक्का दे दें और कहें कि खबरदार अगर तेरे कपड़े भीगे तो। परवरदिगार मैं खुद थोड़ा बनाऊं, तूने मुझे खल्क किया है। वो कहता है मैंने खल्क किया, मुझे पता है कि मैंने तेरे अंदर खाने की ख्वाहिश रखी है, मैंने तुझे खल्क किया, मुझे मालूम है कि मैंने तेरे अंदर पीने की ख्वाहिश रखी है, मैंने तुझे खल्क किया है। तू अगर मर्द है तो मुझे मालूम है कि मैंने तेरे अंदर औरत की ख्वाहिश रखी है, अगर औरत है तो तेरे अंदर मैंने मर्द की ख्वाहिश रखी है। ये चंद एक मिसालें दे रहा हूं, वैसे ख्वाहिशात की लंबी फहरिस्त है। माल की ख्वाहिश है नहीं, ऐदा तो बड़ा पता होना। क्यों जी भाई, माल हासिल करने की ख्वाहिश है या नहीं, और आजाद छोड़ दिया जाए इसको कि जैसे मर्जी माल हासिल करो, तो यूं नहीं। मैंने बहुत मौकों पर यह भी बात अर्ज की कि मोमिन आजाद नहीं होता। माल हासिल करने से अल्लाह मना करता है? नहीं मना करता, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, माल हासिल कर लेकिन मेरे और मेरे महबूब के हुक्म के ताबे रह के कर। अब उसमें फिर जितना मिलेगा तुझे वो तेरे लिए हलाल होगा। वरना क्या होगा, अगर तुझे आजाद छोड़ दिया जाए तो तुझे तो दूसरों पर तरस ही नहीं आएगा, पर चाहे किसी की जान निकल जाए, कहना कि मैंने सूद लेके छोड़ रहे हैं, बेरहम बन जाएगा। तो इसी तरह दीगर चीजें ये समझाने के लिए, तो बिल फितरत फेल के लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 है। इससे वो तभी ख्वाहिशात हैं जो नफ्स इंसानी में रख दी गई, उनके बगैर गुजारा नहीं। ये खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, ठीक है, चलेगा भी, देखेगा भी, सुनेगा भी, सूंघेगा भी, चखेगा भी, छुएगा भी, सारा कुछ करेगा। ये इसके अंदर है, ये इसके बगैर रह नहीं सकता, ये इसकी फितरत में ये चीज है, फितरत बिल फेल है। ज़ुय्यिना लिन्नास, डेकोरेट कर दी गई इंसानों के लिए। लिन्नास कहा है, अब लिन्नास में सभी आ गए ना। मुज़य्यन कर दी गई इंसानों के लिए, डेकोरेट कर दी गई, यानी बना फबा के पेश कर दी गई इसको इंसानों को। क्या? हुब्बु शहवात, शहवतों की मोहब्बत, ख्वाहिशात की मोहब्बत। किस किस चीज की? मिनन निसा, औरतों की, वल बनीन, बेटों की, वल कनातीर अल मुकंतरा, और ढेरों ढेर, मिनज ज़हब, सोने की, वल फिद्दा, और चांदी की, वल खैल अल मुसव्वमा, और निशान लगे घोड़ों की, उम्दा तरीन सवारियों की, एक से बेहतर, फिर बेहतर से बेहतर, फिर बेहतर से, और फिर मजीद बेहतर से, जिसका किसी ने किनारा देखा नहीं। एक के पास कुछ है, उससे ऊपर कोई मौजूद है। और आपके पास करोड़ है तो 2 करोड़ वाले मौजूद हैं या नहीं? आपके पास 10 करोड़ है तो 20 करोड़ वाले भी मौजूद हैं। 20 करोड़ है तो उससे 40 वाले भी मौजूद हैं। आपको कोई पता नहीं कि ये लिमिट कहां जाके खत्म होगी। वो लिमिट हुजूर ने बताई थी कि इब्ने आदम का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है। बेहतर से बेहतर मौजूद है। घर आपके पास बहुत अच्छा है, उससे बेहतर कोई मौजूद है कि ये आपका घर ही बहुत अच्छा है? वो जिसका अच्छा है उससे भी अच्छा है, उससे मजीद आगे। आपके पास कपड़े हैं तो बेहतर है। आप अपने कपड़ों पर फख्र कर रहे होंगे, जी मेरे पास जैसे हैं वैसे किसी के पास नहीं, लेकिन कोई ऐसा मिलेगा आप कहेंगे नहीं भाई ये मुझसे आगे है। एक आदमी के पास बतौर बीवी खूबसूरत औरत है, तो हो सकता है आपके अलावा कोई एक और बंदा उससे, उसके पास आपकी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी मौजूद हो। अन्निसा भी कहा है ना इसमें,
आपके पास बेटे हैं, कवि हैकल हैं, ताकतवर हैं, मालदार हैं और अपने बाप के फरमाबरदार हैं, हर लिहाज से आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा उससे भी बढ़कर आगे लोग मौजूद होंगे। आपके पास ढेर कह दिया कुरान ने, अल कनातीर अल मुकंतरा, सोने का ढेर, अल फिज़्ज़ा चांदी का ढेर। क्यों जी, गौर करें ना, अल कनातीर अल मुकंतरा, वो धात जो रत्ती माशे में तुलती उसको अल कनातीर अल मुकंतरा कह दिया, मिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं भलियो भली। क्या कहते हैं? भलियो भली, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। अच्छा, वल खैल मुसव्वमा, निशान ज़दा सवारियां, घोड़े निशान ज़दा। अल मुसव्वमा इसलिए क्या, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं चोणवियां सवारियां जी। अल मुसव्वमा, निशान लगे हुए, बेहतरीन, और फैसिलिटेशन में एक से एक बढ़कर। आदमी उसमें बैठा होता है, ऐसे सवारी चलती जैसे बिछ बिछ जाती है। नीचे जमीन हमवार ना भी हो तो इंसान को वो बिल्कुल किसी किस्म की दिक्कत में नहीं आने देते। वो कहते नहीं मैं सह लूंगी, तुझे तकलीफ नहीं होने देनी। ऐसी ऐसी सवारियां हैं या नहीं? वल अनआम, और चौपाए। आज देख लें, एक फार्म है, उससे बढ़कर अगले का और बड़ा फार्म है, आगे चले जाएं और बड़ा फार्म, बेहतरीन किस्म के जानवर, अनाम, चौपाए, उनके काम लेने के लिए। वल हर्स, और खेतियां, जमीनों पर भी देखें कितना फख्र होता है। ये सब चीजें हैं जिनका कुरान मजीद ने जिक्र किया कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, इन चीजों की ख्वाहिशात की मोहब्बत डेकोरेट कर दी गई है। किसके लिए? लिन्नास, इंसानों के लिए। इनके बगैर रह नहीं सकता इंसान। ये फितरत इंसानी में ये चीजें, ये ख्वाहिशात रखी गई, इसको कहते हैं फितरत बिल फेल। बोलो, फितरत बिल फेल। इसमें तो बिल फेल अब समझाने की क्या जरूरत है, इन्हीं में लोग लगे हुए हैं, इन्हीं के अंदर लगे हुए हैं। बिल फेल समझ आ गया, आप पहले नंबर पर आ जाएं, फितरत बिल कुव्वा। और इरशाद फरमाता है कि ये जो तभी ख्वाहिशात तेरे अंदर रखी हैं ना, इसके अलावा 4 चीजें तेरे अंदर मैंने और रखी हैं, वो बिलकुव्वत हैं। क्या मतलब? इनके होते हुए वो चारों काम, वो चारों अमल करने की तेरे अंदर ताकत मौजूद है। वो 4 तकाजे हैं जो नफ्स इंसानी में वदीयत किए गए। इसी का नाम कि इंसान का ज़मीर इसके अंदर मौजूद है। 4 तकाजे जो है ना, 4, ये नफ्स इंसानी में मौजूद है, बिलकुव्वा मौजूद है। पहला, इकरार रबूबियत। इंसान कहीं का हो, किसी कौम का हो, किसी कबीले का हो, किसी मुल्क का हो, जंगलों में रहे, ना इंसानों से मिले, जहां मर्जी भी रहे, ये किसी न किसी चीज को अपना रब बनाने का इसके अंदर दाइया मौजूद है। जो कहते हैं कि कोई रब नहीं, उन्होंने कोई नहीं को रब बना रखा है कि कोई नहीं है, इसके बगैर नहीं चल सकता। ये रब मानेगा किसी न किसी चीज, ठीक है। और देख लें आप, पूरी दुनिया में हर कौम किसी न किसी शय को रब बनाए हुए। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये रब इन्होंने यहां आके बनाए। मैंने आलम अरवा में तुम सबको इकट्ठा किया था, जितने इंसान दुनिया में मैं भेज रहा हूं, सबको इकट्ठा करके मैंने तुमसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, इन सब ने कहा था क्यों नहीं, तू हमारा रब है। यहां आके ये भूल गए, ठीक। तो इकरार रबूबियत, तो रब तो मानना ही है ना, किसी ना किसी को, हर इंसान ने मानना है। ये बिलकुव्वत इसके अंदर ये चीज मौजूद है। दूसरी चीज, फुजूर और तकवा का इम्तियाज। ये इकरार रबूबियत वाली आयत जो सूरतुल आराफ की 172 नंबर आयत है। दूसरी, फुजूर और तकवा का इम्तियाज, यानी गलत और सही का इम्तियाज, बदी और नेकी का इम्तियाज।
इंसान कहीं का हो इंसान, बोलो हो इंसान, इसके अंदर बिलकुव्वत ये दाइया मौजूद है कि ये नेकी बदी का फर्क खुद कर लेता है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो क्यों? इसलिए कि जिस वक्त तुझे बनाया था फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने इस नफ्से इंसानी में इसका तकवा और इसका फजूर इल्हाम कर दिया था। ये सबसे बड़ा मुफ्ती है अपने आप का, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत समझ है इसको, मैं कितना नेक हूं कितना बुरा हूं। तीसरी चीज बसीरत नफ्स, खुद एहतिसाबी, अपना हिसाब करना। जबरदस्त किस्म का कंप्यूटर फिट है इसे। सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 15 और 14 में इरशाद फरमाया, बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, बल्कि इंसान अपने नफ्स पर खूब आगाह है, बसीरत रखता है। वलो अलका माजीरा, अगरचे माजरतें करता फिरे कि मुझे पता नहीं चला, लेकिन इसको बहुत पता है अपने आप का, खूब बसीरत रखता है और अपना आप का हिसाब चंद सेकंडों के अंदर कर लेता है। बेशक 70 साल की उम्र हो, कैलकुलेटर लेके बैठने की, कागज कलम लेकर बैठने की जरूरत नहीं, बस अपना ध्यान देखे मेरी तरफ, अपना ध्यान ऐसे करे और थोड़ा सा फोकस करे, तो बालग होने से लेके 70 साल की उम्र तक चंद सेकंड के अंदर सारी जिंदगी का हिसाब कर लेता है, और हर कोई कर लेता है। समझ आए? चूंकि ये इसके अंदर है ना, कंप्यूटर फिट है। चौथी चीज अमानत की जिम्मेदारी का एहसास कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं अमीन हूं, इससे भी ये दस्तबरदार नहीं हो सकता। सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 72 है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द, बेशक हमने पेश फरमाई थी अमानत आसमानों पर और जमीन पर, वल जिबाल और पहाड़ों पर। आसमानों को कहा था ये अमानत तुम उठा लो, जमीन को कहा था तुम उठा लो, पहाड़ों को कहा तुम उठा लो। फ़अबैना अन यहमिलना, इन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया, हम नहीं उठा सकते। इससे पहले ये जिम्मेदारी, ये पहले आसमानों जमीनों पहाड़ों पर अल्लाह ताला पेश कर चुका है, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं ये जिम्मेदारी उठा सकते, बहुत भारी जिम्मेदारी। वाशफ़क़्न मिन्हा, और इससे डर गए, वो इससे, वहमलहल इंसान, इसको इंसान ने उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ज़लूमन जहूला को अलग समझने की जरूरत है, वो मैं फिर किसी वक्त समझाऊंगा। फरमाया ये अपनी जान को मुशक्कत में डालने वाला बड़ा नादान है। ये 4 चीजें इसके अंदर पाई जाती है। इकरार रबूबियत भी पाया जाता है, नेकी बदी का फर्क करना भी पाया जाता है, अपनी बसीरत भी पाई जाती है, और जिम्मेदारी का एहसास भी पाया जाता है कि मैं जिम्मेदार हूं, फजूल नहीं हूं, बेमकसद नहीं हूं, कुछ करने आया हूं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बस मैं पैदा हुआ हूं, बचपन गुजारा, लड़कपन गुजारा, जवानी मेरी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, मौत आई और चले गए और बस। बड़े काम है तेरे जिम्मे, तू बड़ी खास है। तो ये 4 चीजें हो गई ना जी, मतलब 4 ये और वो 4 दूसरी थी, उनको मैंने शहवानी ख्वाहिशात, औलाद और खूनी कराबतों की मोहब्बत, माल ज़र की मोहब्बत, जाओ मनसब की मोहब्बत, ये सब की सब। फितरत बिल फेल और फितरत बिल कुव्वत। फितरत बिल फेल और फितरत बिल कुव्वत अपने अपने तकाजे हैं अलग अलग, इनके दरमियान तजाद पाया जाता है, मुखालफत भी है। इन तजादात की वजह से दोनों को बैक वक्त जितने तकाजे पाए जाते हैं इकट्ठा पूरा करना इंसान के बस में नहीं है। एक तरफ इकरार रुबूबियत रब माना हुआ है किसी को, दूसरी तरफ माल जमा करने की हवस है।
जितनी ये हिर्स पाई जाती माल जमा करने की वो मुकम्मल पूरी करे, और दूसरी तरफ इकरार रबूबियत को भी मुकम्मल अदा करे। इकट्ठा इन दोनों चीजों का करना इंसान के बस में नहीं। ये वो मकाम है कि देखें इधर, जब ये इकट्ठा पूरा नहीं कर सकता तो इसकी जो फितरत है जिस पर इसको पैदा किया गया है, उम्मीयत, ये उम्मी बन के खड़ा हो और पूछे अपने ही रब से कि जिसने 4 तकाजे फितरत बिलकुवा के रखे और फितरत बिलफेल के भी रखे, परवरदिगार ये इकट्ठे सारे काम नहीं होते, क्या करूं? तो फरमाया हमने तुम्हें बनाया, बेसहारा छोड़ेंगे? इसकी वो असली हालत है जिस पर ये खड़ा हो जाता है, फितरत पर खड़ा हो जाता है। क्या करूं, किधर जाऊं? तो फरमाया उम्मी है ना तू उम्मी है तो सबके साथ तो नहीं, एक हस्ती को मुंतखब करते हैं नबी के तौर पर, उसको हदायत देते हैं, वो हदायत तेरी उम्मीयत के ऊपर असर डालेगी, उस असर को कबूल करके वो भी पूरे कर, ये भी पूरे कर। ये जो तुझे औरतों की ख्वाहिश है ये भी पूरी होगी, लेकिन वही के ताबे होकर। बाकी चीजें भी पूरी होंगी वही के ताबे होकर। उम्मी था, उम्मीयत की ये फितरी हालत थी इसकी, जिसमें दोनों तकाजे पाए जाते थे। इस पर असरअंदाज होना था और चीजों ने, जहालत ने, मुआशरे ने, रस्म रवाज ने, गैर वही ने, इल्मों ने, फलसफों ने असरअंदाज होना था और इसको ट्रैक से हटा देना था। उम्मी था, असर ले सकता था, तो परवरदिगार ने अपने महबूब को उम्मी बना के उम्मीयत को इसकी फितरत बना के, इसकी असल हालत बना के एक उम्मी पर कुरान नाज़िल किया और बाकी उम्मियों को कहा कि इस उम्मी के पीछे चल पड़ो, और बाकी उम्मियों को कहा तुम उम्मी तो हो लेकिन ये वाले उम्मी नहीं हो, ये ऐसा उम्मी है जो डायरेक्ट अपनी उम्मीयत पर मेरा फैज ले रहा है, तुम ऐसे उम्मी हो जो इस उम्मी के वास्ते से फैज ले रहे। यह है जरूरत रिसालत। रसूल क्यों जरूरी है, नबी क्यों जरूरी है? हर बंदा उसके साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, ना वो हर किसी के साथ बात करता है। उसने एक वजूद बनाया और उस वजूद को उम्मी रखा, बस वो कामिल उम्मी था, उसने कोई और शय कबूल ही नहीं की, किसी से पढ़ा ही नहीं, किसी से सीखा ही कुछ नहीं, उस गंभीर गुनाहों से भरे मुआशरे का असर कबूल नहीं किया, ऐसा उम्मी है। उस उम्मी का बचपन भी वहीं गुजरा जहां बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जहां गुलामों की इज्जत कोई नहीं थी, जहां औरत की कोई इज्जत नहीं थी, वकार नहीं था। यही चीजें थी ना भाई मुआशरा गलाजतों से भरा हुआ था। उस उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन भी गुजारा, लड़कपन भी गुजारा, जवानी भी गुजारी। 40 साल बाद पूछा दूसरे उम्मियों से, बताओ मैं कैसा उम्मी हूं? फिर उन्होंने कहा कि तुम सच्चे हो, अमीन हो, गारंटी होगी ना भाई सबकी तरफ से। ये मुबारक उम्मी इस लायक है कि इस पर डायरेक्ट अल्लाह ताला का फैज उतरे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल बशर, कामिल बशर, ऐसे बशर के जिन्होंने मुकम्मल तौर पर परवरदिगार की वही को कबूल किया और सरे मरू इन्हिराफ नहीं किया। एक तरफ कुरान, एक तरफ हुजूर को रखो, कुरान और हुजूर बिल्कुल ऐन नजर आएंगे, कोई शय नहीं छोड़ी। इतना कमाल उसको अपनाया, और यह आसान नहीं था।
और बाकी उम्मियों को कहा हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन, तुम सब उम्मी हो, हम कैसे फैज पाएं? फरमाया ऐसा फैज उतारा है इस मुबारक उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इस फैज को कुरान मजीद की सूरत में हम आखिर तक फर्क नहीं आने देंगे, महफूज रखेंगे। बस इसके पीछे चलते जाओ, इस उम्मी के पीछे, तो तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम भी कामिल हो जाओगे। चलना तो इसके पीछे है। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कोई बात तिश्ना नहीं रही जो मैंने अर्ज की है। तो अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत और आपकी मोहब्बत नसीब करें।